Assalamu alaikum. Hello, dear students. I hope you will be fine, happy, and healthy today. Today, we are going to begin the second class in how to take a job interview, page number 179, and second paragraph. Right? Or rather, first paragraph it is. Job interviews are narrow ranking no matter how smart you are. जॉब इंटरव्यूज़ मीन नौकरी के लिए जो इंटरव्यू होते हैं और नरो रैंकिंग ये आसाब पर दबाव डालते हैं। नरो मीन आसाब, रैंकिंग दबाव डालना, बोझ डालना, ये आसाब पर दबाव डालते हैं। नो मैटर हाउ स्मार्ट यू आर, ख्वाह आप जितने भी चालाक या ज़ीरक क्यों न हो, नो मैटर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हाउ स्मार्ट यू आर कि आप कितना ज़ीरक व चालाक क्यों न हो, लेकिन फिर भी ये आसाब पर दबाव डालती है। बिकॉज क्योंकि यू आर एसेंशियली सबमिटिंग योर सेल्फ टू बी जज्ड, क्योंकि आप लाजमी तौर पर मतलब अपने आप को हवाला करते हैं, अपने आप को पेश करते हैं। सबमिटिंग मीन हवाला करना, पेश करना। टू बी जज्ड कि आप जांचा जाए। इन हाफ एन आवर, आधे घंटे में। आधे घंटे में आप अपने आप को दूसरे लोगों के हवाला करते हैं ताकि वो आपको जांच ले। बाय स्ट्रेंजर, अजनबी लोगों के हवाले आप करते हैं। हु हैव द पावर टू कंट्रोल योर फाइनेंशियल फ्यूचर, जिसके साथ ये ताकत होती है कि वो आपके माशी मुस्तकबल को काबू कर ले, माशी मुस्तकबल पर कंट्रोल कर ले। Who wouldn't be anxious, जिसको कोई परेशानी नहीं होगी, इस्तिराब नहीं होगी अगर आप कामयाब हो जाए या नाकाम हो जाए, लेकिन इसको कोई परेशानी नहीं होगी। वो अजनबी होंगे और वो आपको आधे घंटे में जांच रहे हैं, तो यकीनन इसी से आसाब पर दबाव पड़ती है। The interviewers have already reviewed your resume, इंटरव्यू लेने वाले ने पहले ही से जायज़ा लिया है, रिव्यूड जायज़ा लिया है योर रेज़्यूमे, आपके सीवी का, आपके तालीमी रिकॉर्ड का और ज़ाती रिकॉर्ड का और पेशावराना रिकॉर्ड का, ये सब कुछ रेज़्यूमे में होता है, तो उन्होंने ये सब कुछ पहले ही से पढ़ चुके होते हैं। एंड नो मैनी थिंग अबाउट योर एकेडमिक अचीवमेंट, और वो आपके तालीमी हासिलात के बारे में, तालीमी कारनामों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। एंड वर्क एक्सपीरियंस, और आपके तजर्बे के बारे में कि काम में आपका तजर्बा कितना है, सब कुछ जानते हैं आपके रेज़्यूमे को पढ़कर। इफ़ एनी, अगर आपका कोई तजर्बा हो तो वो इनके बारे में भी जानते हैं। सो द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ द इंटरव्यू इज़ टू फिल इन द गैप, इसलिए इंटरव्यू का प्राइमरी या बुनियादी या अवलीन मकसद ये होता है कि इस शगाब को भरा जाए, इस खिला को भरा जाए। एंड असेस इफ़ यू आर अ गुड फिट और अदरवाइज़, और ये फैसला किया जाए, ये जांच पड़ताल की जाए कि आप इस ओहदे के लिए मौजून हैं या अदरवाइज़ मतलब मौजून नहीं है। राइट, सीरियसली, अगर संजीदगी से कहो, इफ़ यू कैन प्रूव दैट यू आर स्मार्ट, अगर आप ये साबित कर सकते हैं इस आधे घंटे में कि आप तेज़फहम है, स्मार्ट है, ज़हीन है, हाई फंक्शनिंग पर्सन और काबिल मेहनती इंसान है। हाई फंक्शनिंग मीन काबिल और मेहनती इंसान है आप। यू विल पास अ मेजर टेस्ट, तो आप बहुत से टेस्ट को पास कर लेंगे। स्टडीज़ शो, मुतालिए या रिसर्च शो करती है। स्टडीज़ मीन रिसर्च या तहकीक़ें शो करती हैं, ज़ाहिर करती हैं दैट अबाउट 30% ऑफ हायरिंग डिसीजन, के तकरीबन 30% भर्ती का फ़ैसला, हायरिंग मीन भर्ती करने के फ़ैसले जो है, और मेड विदिन द फर्स्ट 5 मिनट, ये पहले 5 मिनट में किए जाते हैं। अगर 30 मिनट इंटरव्यू हो तो 30% फ़ैसला पहले 5 मिनट में की जाती है। एंड 5% आर मेड इन द फर्स्ट 60 सेकंड, और 5% फैसले पहले 60 सेकंड में होती है कि आप मौजून हैं या नहीं। सो यू हैव टू लुक इन टू दैट पार्ट, इसलिए आपको इसी हिस्से को ज़रूर देखना चाहिए, मतलब आगाज़ पर ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए। कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ योर फर्स्ट इम्प्रेशन, आपके पहले तासुर की अहमियत के पेश नज़र, कंसिडरिंग में पेश नज़र द इम्पोर्टेंस, अहमियत के, ऑफ योर फर्स्ट इम्प्रेशन, आपके पहले तासुर के अहमियत के पेश नज़र, as well as your own narrows in the beginning of the interview,
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اعصاب کی قوت انٹرویو کی آغاز میں، آغاز میں اپنے انٹرویو میں آپ کے اپنے اعصاب کی قوت اٹ از گڈ آئیڈیا ٹو کیئرفلی پلان یور اوپننگ. یہ ایک اچھی آئیڈیا ہے، اچھی بات ہے کہ آپ اپنے آغاز کا منصوبہ بندی کر لیں، اپنے اعصاب پر بھی کنٹرول کر لیں اور آغاز اچھے انداز سے کر لیں. اٹس اے گڈ آئیڈیا، یہ ایک اچھی بات ہے ٹو کیئرفلی پلان یور اوپننگ، کہ آپ اپنے آغاز کا پلاننگ منصوبہ بندی احتیاط کے ساتھ کر لیں. اف یو کین ایس دا فرسٹ کویسچن، اگر آپ پہلے سوال کا صحیح جواب دے سکتے ہو، اٹ ول بلڈ یور کانفیڈینس، تو اس سے آپ کا اعتماد بن جائے گی. فار دا ریسٹ آف دا انٹرویو، باقی ماندہ انٹرویو کے لیے آپ کا اعتماد بن جائے گی. ون امپورٹنٹ کی ٹو سکسیس از سیلف کانفیڈینس. کامیابی کے لیے ایک اہم کنجی جو ہے وہ اپنے آپ پر اعتماد ہے، سیلف کانفیڈینس ہے. ان امپورٹنس کی ٹو سیلف کانفیڈینس از پریپریشن. اور خود اعتمادی کے لیے ایک اہم چابی یا کنجی جو ہے وہ پریپریشن ہے، تیاری ہے، کہ اگر آپ کی تیاری اچھی ہو تو آپ پھر زیادہ خود اعتماد ہوں گے. یوز اے پوم ہینڈ شیک، گرم جوشی سے مصافحہ کر لو یا مضبوطی سے مصافحہ کر لو. اسمائل، مسکراہٹ اپنے چہرے پر پیدا کر لو. میک آئی کنٹیکٹ، آنکھوں کے رابطے بھی رکھو، مطلب آنکھوں میں آنکھیں بھی ڈالو. سیٹ ٹال اینڈ لین، اطمینان و اعتماد کے ساتھ بیٹھو. سیٹ ٹال مین اطمینان کے ساتھ بیٹھو. اینڈ لین اینڈ ٹو شو یو آر انگیجڈ، اور آگے کی طرف ذرا جھکو تاکہ یہ ظاہر کرے کہ آپ اس میں مصروف ہیں، انگیج ہیں. بی پریزنٹ ان دا مومنٹ، حاضر دماغ رہو. بی پریزنٹ ان دا مومنٹ، اسی لمحے میں حاضر دماغ رہو. اینڈ ریئلی لیسن، اور یقیناً سنتے جاؤ، جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ سنو. ریدر دین تھنک اباؤٹ واٹ یو وانٹ ٹو سے ان فیوچر، بنسبت اس کے کہ آپ مستقبل میں کیا کہیں گے، بعد میں ان کو سوالوں کے جواب کیا دیں گے، وہ کیسے سوالات پوچھیں گے، یہ نہ سوچ لو، بس حال ہی میں رہو. Moreover, focus on what the hiring manager is saying، اور اس کے ساتھ ساتھ ان بات پر توجہ دو جو ہائرنگ مینیجر کہتے ہیں، جو بھرتی کرنے والا مینیجر جو کچھ کہتے ہیں انہی پر توجہ دو. اینڈ ریئیکٹ اکارڈنگلی، اور اس کے مطابق رد عمل کر لو، جو کچھ وہ کہتے ہیں انہی کے جوابات دے دو. اٹ شوڈ بی اپلوڈ بیک اینڈ فورتھ کنورسیشن، اور یہ انٹرویو جو ہے یہ ایک روا دوا، فلوئڈ مین روا دوا یا مسلسل، بیک اینڈ فورتھ کنورسیشن، دو طرفہ بحث مباحثہ ہونی چاہیے، کہ وہ بھی کویسچن کر لیں آپ بھی جواب دیں، دو طرفی ہونی چاہیے. اینڈ برنگ اے لاٹ آف انرجی، اور اپنے آپ میں بہت توانائی پیدا کر لو، بہت ہمت پیدا کر لو. If you are excited about the position، اگر آپ اس عہدے کے بارے میں جذباتی ہو، انٹرویو کے درمیان اگر آپ جذبات شو کرتے ہیں، خوشی ظاہر کرتے ہیں، the interviewer will get excited about you، تو انٹرویو لینے والا بھی آپ کے بارے میں خوش ہوں گے، جذباتی ہوں گے. Most interviews they start the same way، اکثر انٹرویو ایک ہی طریقے سے شروع ہوتی ہے، اور وہ کیسا طریقہ ہوتا ہے؟ some small talk and banter، کچھ ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں. small talk and banter mean دوستانہ گفتگو ہوتا ہے، دوستانہ انداز گفتگو ہوتا ہے. followed by some version of tell me about yourself، اور اس کے بعد اکثر یہ سوال آتا ہے کہ مجھے اپنے بارے میں کچھ بتا لو. this open ended question is a great way، یہ اوپن اینڈڈ کویسچن مطلب کھلا کویسچن جس کا جواب آپ جس طریقے سے دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں، یہ اوپن اینڈڈ کویسچن ہے، یا ہاں یا نہیں میں اس کا جواب آپ نہیں دے سکتے ہیں. تو یہ آپ کے لیے گریٹ وے، ایک بڑا موقع ہے، ایک بڑا راستہ ہے فور یو، آپ کے لیے، ٹو ٹیک کنٹرول آف یور اسٹوری، کہ آپ اپنے اسٹوری، اپنے کہانی یا اپنے انٹرویو، اپنے بات پر کنٹرول رکھیں. اینڈ اسٹارٹ بلڈنگ دا کیس فار وائی یو آر پرفیکٹ، اور یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کر لیں. اینڈ اسٹارٹ، اور شروع کریں، بلڈنگ دا کیس، یہ ثابت کرنے کی، یہ بلڈنگ بنانے کی، فار وائی یو آر پرفیکٹ فار دس جاب، کہ آپ اس عہدے کے لیے کیوں کامل مکمل ہے. تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا موقع دیتا ہے کہ جس طرح نوکری ہو اسی ہی کے مطابق آپ باتیں کر لیں کہ میرے انہی چیزوں میں دلچسپیاں ہیں. یو نیڈ اے پلان ٹو ٹیکل دا ایلیفینٹ ان اے روم،
यू नीड अ प्लान, आपको एक ऐसे मनसूबाबंदी की ज़रूरत है टू टेकल द एलिफेंट इन अ रूम, कि आप हाथी को कमरे में बंद कर लें, मतलब आप मुश्किल हालात पर काबू पा लें इसी ही सूरत में, राइट। और एल्स इट विल ईट इट योर कॉन्फिडेंस, या ये आपके इत्मीनान को खा जाएगी, ख़त्म कर लेगी, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द इंटरव्यू, इंटरव्यू से पहले, इंटरव्यू के दौरान और इंटरव्यू के बाद भी आपके इत्मीनान ख़त्म हो जाएगी और फिर आपकी इंटरव्यू अच्छी नहीं होगी। नो योर परसीव्ड वीकनेस, अपने, और इसके साथ साथ नो मीन जानो, मालूम कर लो, योर परसीव्ड वीकनेस, अपने मालूम कमज़ोरियों को, आप में जो कमज़ोरियाँ हैं मौजूदा तौर पर वो आप जान लो, आप समझ लो और इनको पूरा करो, इन कमज़ोरियों को। द थिंग दैट मे राइज एन इंटरव्यूअर आईब्रो, यानी वह चीज़ें जो एक इंटरव्यू लेने वाले को हैरान करता है, उनके आईब्रो को राइज करता है, मतलब इनको हैरान करता है कि आप इतना कमज़ोर हैं, जो बड़ी बड़ी कमज़ोरियां हैं आपको, तो ये फेल कर लो इंटरव्यू से पहले। एंड प्रिपेयर टू एड्रेस इट हेड ऑन, एंड प्रिपेयर, और तैयार हो जाओ, और टू एड्रेस इट हेड ऑन, के इससे सबसे पहले एड्रेस कर लो जो कुछ है, इसे पहले ख़त्म कर लो जो कमज़ोरियाँ हैं, ये कमज़ोरियाँ ख़त्म हो जाए और आप अच्छे इंटरव्यू दे दें। एट द फोर फ्रंट ऑफ एनी इंटरव्यू, किसी भी इंटरव्यू में सबसे पहले, फोर फ्रंट मीन सबसे पहले, ऑफ एनी इंटरव्यू, किसी इंटरव्यूअर माइंड में, इंटरव्यू लेने वाले के दिमाग में सबसे पहले, वाइल कंडक्टिंग अ जॉब इंटरव्यू, जब वो एक नौकरी देने वाले इंटरव्यू कर रहे हैं, मुनक़िद कर रहे हैं, जॉब स्पेसिफिक क्वेश्चन और डिज़ाइन, तो नौकरी से मखसूस सवालात को तरतीब दिया जाता है। टू मेजर द कैंडिडेट एबिलिटी, ताकि उम्मीदवार की सलाहियत को जांच ले, परख ले। टू परफॉर्म द ड्यूटीज़ ऑफ द जॉब, कि वो इस नौकरी के फ़राइज़ को अंजाम दे सकता है या नहीं। अगेंस्ट द स्किल रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट, इन्हीं स्किल, इन्हीं महारतों के मुताबिक, अगेंस्ट द स्किल, इन्हीं महारतों के मुताबिक, रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द पोजीशन, जो इस पोजीशन को चलाने के लिए ज़रूरी है। तो इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि जो जॉब है, इनके लिए जो महारतें दरकार हैं इस पोजीशन को अच्छे तरीके से चलाने के लिए, ये इस इंटरव्यू में है या नहीं। स्मूथली एंड इफेक्टिवली, यानी बेहतर तरीके से और मौसर तरीके से जो इस पोजीशन को चलाने के लिए जिन महारतों की, जिस काबिलियत की ज़रूरत होती है, वो इसमें है या नहीं, तो इसी ही किस्म की क्वेश्चन सबसे पहले वो तरतीब देते हैं। दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन आर स्पेशली इम्पॉर्टेंट, इस किस्म की इंटरव्यू वाले क्वेश्चन ख़ास तौर पर अहम है, फॉर जॉब, ऐसे नौकरियों के लिए, वेयर टेक्निकल नॉलेज इज़ रिक्वायर्ड, जहाँ तकनीकी या तकनीकी इल्म की ज़रूरत हो, और वेयर द कंपनी नीड एन एक्सपीरियंस कैंडिडेट, या जहाँ कंपनी को एक तजर्बाकार उम्मीदवार की ज़रूरत होती है, हु कैन डू द जॉब फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, जो पहले दिन से वो नौकरी कर सकते हो। तो वो इसी ही क्वेश्चन करते हैं कि इस बंदे को इस जो काम उन्हें करना है उनके बारे में उसको इल्म है या नहीं। जॉब स्पेसिफिक इंटरव्यू क्वेश्चन, यानी नौकरी से मुताल्लिक़ इंटरव्यू वाले जो सवालात होते हैं, आर डिज़ाइन टू डिटरमिन, वो इस तरीके से तरतीब देते हैं कि ये तयन करें, इफ़ यू हैव द नॉलेज एंड स्किल, कि आपके पास वो इल्म और वो महारतें हैं, नीडेड टू परफॉर्म द जॉब, जो इस नौकरी को करने के लिए ज़रूरी है, फॉर विच यू आर बीइंग कंसिडर्ड, जिसके लिए आपकी तकर्री की जा रही है, जिसके लिए आप पर गौर ख़ौस की जा रही है कि आप मुंतखब कर लिया जाए या नहीं। When you respond to such type of question, जब आप इस किस्म के सवालात के जवाबात देते हैं, your goal should be to show, आपकी मकसद ये होनी चाहिए कि आप ये ज़ाहिर करें that you are the best fit for the job, कि आप इस नौकरी के लिए बिल्कुल बेहतरीन और मौजून है, आपने ये साबित करना है। out of all the applicant, इन तमाम उम्मीदवारों में से आप सबसे ज़्यादा बेहतरीन हैं। द एम्प्लॉयर इज़ इंटरव्यूइंग, जिसकी एम्प्लॉयर नौकरी देने वाला इंटरव्यू ले रहा है, बहुत से लोगों से इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आपने ये जाहिर करना है कि मैं इनमें सबसे अच्छा हूँ और मैं इस काम को सबसे अच्छा जानता हूँ। ऐसे जवाबात आपने देनी है।
In addition to a hard and past skill, और हार्ड एंड पास्ट मीन मतलूबा महारतों के साथ साथ या मुकर्ररा महारतों के साथ साथ द एम्प्लॉयर विल आल्सो एक्सप्लोर, नौकरी देने वाला ये भी मालूम कर लेगा वेदर यू हैव द राइट माइंड सेट फॉर द जॉब, कि आपकी जहनीत इस नौकरी के लिए सही है या नहीं। काबिलियत तो है लेकिन दिलचस्पियाँ और जहनीत आपकी सही है या नहीं इस नौकरी के लिए। एंड कैन हेल्प अचीव द कंपनी गोल, और क्या आप इस कंपनी के जो मकासद हैं इनके हासिल करने में आप मदद कर सकते हैं या नहीं। आपकी जहनीत से, आपके सवालों के जवाबात से वो ये भी जांच जाएगा। इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू बी प्रिपेयर्ड, ये हमेशा अहम है कि आप तैयार रहें। टू रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली, कि आप मौसर अंदाज में जवाब दें। टू द क्वेश्चन, इन सवालात का। दैट एम्प्लॉयर्स टिपिकली आस्क, जो नौकरी देने वाला ख़ास कर जो सवालात पूछते हैं आप उनके जवाबात दे दे। सिंस दीज क्वेश्चन आर सो कॉमन, चूँकि ये सवालात इतने आम होते हैं। द इंटरव्यूअर विल एक्सपेक्ट यू, कि इंटरव्यू लेने वाला आपसे ये तवक्को करेगा और टू बी एबल टू आंसर देम स्मूथली एंड विदाउट हेजिटेशन, कि आप इन सवालात के जवाबात बेहतर तरीक़े से और बग़ैर किसी हिचकिचाहट के दे दें, क्योंकि ये पहले जो सवालात होते हैं ये बिल्कुल कॉमन होते हैं। यू डोंट नीड टू मेमोराइज़ योर आंसर, आपको अपने सवालात के जवाबात ज़ुबानी याद करना या रट्टे से याद करने की ज़रूरत नहीं है। बट यू शुड थिंक अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू से, लेकिन आप इसके बारे में सोच लो कि आपकी क्या जो कुछ कह रहे हैं उसके बारे में सोच लो। सो दैट यू आर नॉट पुट इन द स्पॉट, ताकि आप फिर मुश्किलात में न पड़ जाए, मुश्किल में आप न पड़ जाए। योर रिस्पॉन्सेज विल बी स्ट्रॉन्गर, और आपकी जवाबात मजबूत होनी चाहिए। इफ़ यू प्रिपेयर एन विल बी स्ट्रॉन्गर, आपके जवाबात मजबूत होंगे। इफ़ यू प्रिपेयर्ड इन एडवांस, अगर आपने पहले ही से इनके लिए तैयारी की हो। नो व्हाट टू एक्सपेक्ट ड्यूरिंग द इंटरव्यू, नो ये जान लो, ये मालूम कर लो। व्हाट टू एक्सपेक्ट ड्यूरिंग द इंटरव्यू, कि आपसे इंटरव्यू के मुताबिक कौन से तवक्को की जाती है। एंड हैव अ सेंस ऑफ व्हाट यू वांट टू फोकस ऑन, एंड हैव अ सेंस, और ऐसा सेंस पैदा कर लो ऑफ व्हाट यू वांट टू फोकस ऑन, जिस पर आप फोकस या तवज्जो देनी चाहते हो, तो ये भी कर लो। रिहर्सिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर अ जॉब इंटरव्यू, इन जॉब नौकरी के इंटरव्यू के लिए आजमाइशी मश्क एक बेहतरीन तरीक़ा है कि आप रिहर्सिंग कर लें, बार बार दिल आपसे कोई सवालात कर ले और आप इनकी जवाबात दे दें इंटरव्यू से पहले आम लेवल पर। अ मॉक इंटरव्यू, एक नकली इंटरव्यू, मॉक मीन नकली या इंटरव्यू। आल्सो नोन एज प्रैक्टिस इंटरव्यू, जो कि प्रैक्टिस इंटरव्यू के नाम से भी मशहूर है। इज़ अ सिमुलेशन ऑफ एन एक्चुअल इंटरव्यू, वो एक असल इंटरव्यू की नकल होती है, सिमुलेशन होती है, उनकी अक्स होती है। इट प्रोवाइड जॉब सीकर, ये जॉब सीकर मतलब नौकरी सीख को तलाश करने वाले को मुहैया करते हैं। विद इन अपॉर्चुनिटी, एक मौका। टू प्रैक्टिस फॉर एन इंटरव्यू, के इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस कर ले। एंड रिसीव पेड बैक, और आरा ले ले या खामियां और खूबियाँ के बारे में पता मालूम कर ले। ऑन दियर इंटरव्यूइंग स्किल, अपने इंटरव्यू देने के महारत में, कि इंटरव्यू देने के महारत में आप कितना अच्छा है, कितनी कमज़ोरियाँ हैं, कितनी खूबियाँ हैं। तो ये मॉक इंटरव्यू या सिमुलेशन इंटरव्यू जो है ये आपको मदद करते हैं। टिपिकल मॉक इंटरव्यू इज़ प्रैक्टिस जॉब इंटरव्यू, और टिपिकल मॉक इंटरव्यू मीन रस्मी या ख़ास किस्म के मॉक इंटरव्यू, ये जो नकली इंटरव्यू होता है। इज़ अ प्रैक्टिस जॉब इंटरव्यू, ये नौकरी या मुलाजिमत के लिए इंटरव्यू की मश्क होती है, उनके लिए एक तैयारी होती है। हेल्ड विद अ प्रोफेशनल करियर काउंसलर, और ये अमूमन एक पेशावराना काउंसलर के साथ की जाती है, इस आदमी के साथ की जाती है जो इस ओहदे में या जो इस फील्ड में जिसमें ये इंटरव्यू देना होता है माहिर हो, प्रोफेशनल हो।
فرینڈز اور فیملی ممبر یا دوستوں کے ساتھ، کلاس فیلو وغیرہ کے ساتھ کی جاتی ہے، یا خاندانی افراد کے ساتھ بھی یہ ماک انٹرویو کی جا سکتی ہے کہ کوئی بھی ماہر آدمی آپ سے یہ لے سکتا ہے۔ ماک انٹرویو ہیلپ یو، یہ نقلی انٹرویو آپ کی مدد کرتی ہے لرن ہاؤ ٹو آنسر ڈیفیکلٹ کویسچن، کہ آپ یہ سیکھ لیں کہ مشکل سوالات کا جوابات کیسے دینے ہیں۔ ڈیولپ انٹرویو اسٹریٹجیز، انٹرویو کی حکمت عملیوں کو کیسے بہتر بنانا ہے۔ امپروو یور کمیونیکیشن اسکل، اپنے بول چال کو کیسے بہتر کرانا ہے۔ اینڈ ریڈیوس یور اسٹریس، اور اپنے ذہنی دباؤ اور تناؤ کو کیسے کم کرنا ہے۔ بیفور این ایکچوئل جاب انٹرویو، ایک اصل نوکری والے انٹرویو سے پہلے، اگر یہ ماک انٹرویو آپ کر لیں، نقلی انٹرویو کر لیں، مختلف لوگوں سے کہہ دیں، ماہرین سے کہ آپ مجھ سے انٹرویو لے لیں، میرا انٹرویو ہے، سپوز میرے خامیاں اور خوبیاں مجھے بتا دیں۔ If you act on these pragmatic suggestions، اگر آپ ان عملی تجاویز پر عمل کر لیں، اینڈ اسٹریٹجیز، اور ان حکمت عملیوں پر آپ عمل کر لیں، یو کین بی اے ہائی فلائر، تو آپ ایک اونچے اڑان والے ہوں گے، مطلب آپ کی اڑان اچھے ہوگی، آپ انٹرویو میں آسانی سے پاس ہو جائیں گے۔ So these are really, dear students, the best tips how to take a job interview. If we follow them, so really we can become successful in a job interview. And beside these, it provided us also a lot of vocabulary. So try to read it again and again, and try to follow the suggestion of how to take a job interview, as well as to learn the vocabulary and improve your English. And don't forget to share the video with all your class fellow, all your friends, and in all the groups which you have. Thank you so much. Khuda Hafiz.